नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके की इस रिवीजन सीरीज़ में। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे योजना से संबंधित पीवाईक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है मनरेगा से संबंधित। तो यहाँ पर पूछा गया है मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है। तो मनरेगा का पूर्ण रूप है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करना। देखिए यहाँ पर आपको मनरेगा से संबंधित अपडेट में क्या याद रखना है। याद ये रखना है कि इसका नाम परिवर्तित करके VB रामजी कर दिया गया, VB रामजी कर दिया गया है। और इसमें ये जो 100 दिन वाला क्राइटेरिया है इसमें भी परिवर्तन किया गया है। पहले न्यूनतम 100 दिनों तक की गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करना था, लेकिन इसको बढ़ा करके 125 कर दिया गया। यानी कि अब न्यूनतम 125 दिनों की गारंटी युक्त रोजगार इसमें प्रदान करने का उद्देश्य है। ठीक, ये आपको याद रखना है। साथ ही वयस्क सदस्यों को मैनुअल रूप से अकुशल कार्य करने के लिए गारंटी युक्त मजदूरी प्रदान की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आपको याद रखना है इस योजना से संबंधित कि इसकी शुरुआत यानी इसको लागू कब किया गया, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, तो मनरेगा को लागू कब किया गया, तो 2 फरवरी 2006। मनरेगा लागू कब किया गया, 2 फरवरी 2006 को 200 पिछड़े जिलों में लागू की गई थी। 1 अप्रैल 2008 से इसे सभी जिलों में। तो पूछेगा मनरेगा सभी जिलों में कब से लागू किया गया। पहला पॉइंट आपको यही पूछेगा कि मनरेगा लागू कब हुआ, पहला पॉइंट। तो लागू पूछेगा तो 2 फरवरी 2006। फिर पूछेगा संपूर्ण जिला में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2008। सभी जिलों में लागू हुआ 1 अप्रैल 2008। पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। 2 अक्टूबर 2009 से इसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। 2 अक्टूबर 2009 से इसे नरेगा के नाम से। तो मनरेगा को नरेगा नाम से कब से जाना जाने लगा, तो मनरेगा को नरेगा नाम से 2 अक्टूबर 2009 से जाना जाने लगा। 2 अक्टूबर 2009 से इसे नरेगा नाम से जाना जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित किस योजना के सफल कार्यान्वयन की सराहना के रूप में CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र ने झारखंड के लिए 50 और ब्लॉक्स की अनुमति दी है, जो देश में सबसे अधिक है। तो वो है मनरेगा। ठीक है, वो है आपका मनरेगा। चलिए यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। मनरेगा योजना की सफल कार्यान्वयन की सराहना के लिए, किस योजना की सराहना के लिए, तो मनरेगा की सफल कार्यान्वयन की सराहना के रूप में क्लस्टर सुविधा प्रदाता CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के लिए 50 और ब्लॉक की अनुमति प्रदान की गई थी, जो देश में सबसे ज़्यादा था। CFT मनरेगा के कार्यान्वयन में मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों, केंद्रीकृत नियोजन, सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आवश्यक संरचना निर्माण का एक प्रयास है। मनरेगा तथा NRLM के बीच अभिसरण, ठीक है, अभिसरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा के लिए पहली लोक अदालत कब लगाई गई थी, तो झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी झारखंड में नरेगा के लिए जो पहली लोक अदालत ये कब लगाई गई थी, तो झारखंड में नरेगा के लिए जो पहली लोक अदालत है ये 2009 में लगाई गई थी। झारखंड में नरेगा के लिए जो पहली लोक अदालत है कब लगाई गई, 2009। व्याख्या देख सकते हैं। नरेगा के लिए पहली लोक अदालत 2009 में लातेहार जिला में लगाई गई थी। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। पहला कि पूछ देगा कि नरेगा के लिए पहली लोक अदालत कब लगा, तो 2009 में। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जो पहला लोक अदालत लगाया गया कहाँ लगाया गया, तो लातेहार में लगाया गया। ठीक है, लातेहार में लगाया गया, 2009 में लगाया गया। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग आर्या योजना की बात करेंगे। आर्या योजना, सबसे पहले आर्या का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आर्या का फुल फॉर्म होता है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, आर्या का फुल फॉर्म क्या होता है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। आर्या का फुल फॉर्म होता है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के युवाओं का शहर की ओर हो रहे पलायन को रोकना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ साथ युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को रुझान खेती के प्रति कम ना हो, इसके लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। युवा जो भी हैं उनका रुझान खेती में कम ना हो, इसके लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के युवाओं को
गाँव में ही कृषि के साथ अन्य रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। तो आर्या योजना के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पहला तो फुल फॉर्म आप याद रखना है। दूसरा, आपको याद रखना है यह केंद्र प्रायोजित, पूछेगा क्या आर्या राज्य प्रायोजित परियोजना है, तो कहेगा ना, ये राज्य नहीं बल्कि केंद्र प्रायोजित योजना है। जो आर्या है ये केंद्र प्रायोजित, यानी कि सेंटर इसको स्पॉन्सर कर रही है, सेंटर स्पॉन्सर कर रही है इसको। ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषित की। तो याद रखें वो है आर्या। आर्या योजना के बारे में यहाँ पर क्या पॉइंट आपको एग्जाम में फंसा सकता है। पहला पॉइंट कि आर्या योजना स्टार्ट कब हुआ, तो अगर स्टार्ट का पूछेगा तो आप आंसर 2017 करिएगा। लेकिन अगर पूछेगा अनाउंस कब हुआ, घोषणा इसकी कब की गई, तो जून 2016 में। तो ये दोनों पॉइंट एकदम खासकर गांठ बांध लीजिए कि अगर आपसे पूछता है कि घोषणा कब हुआ, आर्या योजना का घोषणा कब हुआ, तो जून 2016। आर्या योजना का घोषणा कब हुआ, जून 2016। और स्टार्ट कब हुआ, 2017 में। स्टार्ट कब हुआ, 2017 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, आर्या का फुल फॉर्म अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। इसकी शुरुआत देखिए अनाउंस हुआ है आपका जून 2016 और स्टार्ट कब हुआ, तो शुरुआत 2017 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है, वो ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर ये जो आर्या योजना है, इस योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि आर्या योजना के तहत वैसी कौन सी संस्था है जिसके माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। वो है आत्मा। आर्या योजना के तहत आत्मा एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से प्रत्येक गांव से, ठीक है, प्रत्येक गांव से कितने युवक, 2 युवक का चयन किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर जो आत्मा टर्म आया है, आत्मा का फुल फॉर्म क्या होता है। आत्मा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी। आत्मा का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी। तो इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देख सकते हैं, झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए, वही रिपीटेड आपका है आर्या योजना। ठीक है, आर्या योजना। चलिए मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, झारखंड में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं दिया जाता। पूछ रहा है नहीं दिया जाता, तो कौन सा लाभ नहीं दिया जाता। तो कक्षा 9 में प्रवेश के बाद लड़की को 5,000 का एक बार भुगतान मिलता है। ठीक है, तो ये बात गलत है, ये लाभ नहीं मिलता। बाकी बात यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे कि नवजात कन्या के सेविंग्स अकाउंट में 5 साल तक 6,000 हर साल पोस्ट ऑफिस में जमा किए जाते हैं। ठीक है, जो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है, इसके तहत नवजात कन्या जो होती हैं उनके सेविंग्स अकाउंट में 5 साल तक, कितने साल तक, 5 साल तक 6,000 हर साल पोस्ट ऑफिस में जमा किया जाता है। ऑप्शन सी भी आपका सही है इस योजना को लेकर। जब लड़की कक्षा 11-12 में होती है तो राज्य द्वारा 200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति, ये भी बात सही है। तो पूछा क्या मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में, ठीक है, 11वीं और 12वीं कक्षा की लड़कियों या छात्राओं को 200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलती है, तो बोलेंगे हाँ मिलता है। ठीक है, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इस योजना की परिपक्वता, यानी परिपक्वता टाइम जब पूरा जाता है, परिपक्वता पर 21 वर्ष की आयु में लड़की को 1,08,600 रुपया मिलता है। ये भी बात आपका सही है। ठीक है, चलिए व्याख्या के थ्रू इसको और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर व्याख्या में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत है ये 15 नवंबर 2011 को हुई। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई, 15 नवंबर 2011। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी, 15 नवंबर 2011 को। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए है। ठीक है, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है योजना का उद्देश्य बालिकाओं को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और यहाँ तक कि उनकी शादी तक के पैसे बचाना है। 15 नवंबर 2010 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी जिन लड़कियों का जन्म 15 नवंबर 2010 के बाद हुआ है, 15 नवंबर 2010 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना के तहत सरकार बालिका के जन्म से 5 वर्ष तक
प्रतिवर्ष 6,000 रुपये का निवेश सीधे खाते में करेगी, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। एक निश्चित राशि से लड़की के नाम से डाकघर में खाता खोला जाएगा। जब लड़की छठी कक्षा में प्रवेश करेगी तो उसे 2,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। जब लड़की छठी कक्षा में प्रवेश करेगी तो कितना मिलेगा? तो 2,000 रुपये। जब लड़की छठी कक्षा में प्रवेश करेगी तो याद रखिए, छठी कक्षा में प्रवेश करने पर 2,000, ठीक है। फिर 9वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 4,000। ऑप्शन आपका जो बी गलत हुआ, क्यों गलत हुआ? वहाँ पे लिखा हुआ था कि 9वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 5,000, लेकिन नहीं, 5,000 नहीं। 9वीं कक्षा में जब लड़की प्रवेश करेगी तो 4,000, ठीक है। उसी तरह जब 11वीं में दाखिला लेगी तो 7,500 रुपया मिलेगा। 11वीं और 12वीं कक्षा में भी छात्रवृत्ति के रूप में 200 रुपया प्रति महीना इनको दिया जाएगा। अगर कोई लड़की अपनी 12वीं तक की पढ़ाई 21 वर्ष की आयु से पहले पूरा कर पाती है, अगर कोई लड़की मान लीजिए 20 वर्ष में अपनी 12th पूरी कर ली या 18 वर्ष में, ठीक है, और 18 वर्ष के बाद उसकी शादी कर दी जाती है और वह अपनी पढ़ाई को शादी के बाद भी जारी रखना चाहती है, तो उसे योजना के तहत 1,08,600 रुपया प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर ये जो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे छठी में अगर प्रवेश करती है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अगर लड़की छठी में प्रवेश करती है तो कितना पैसा मिलेगा? 2,000 मिलेगा। याद रखिए, कितना मिलेगा? 2,000 मिलेगा। 9वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 5,000 नहीं, 4,000 रुपया मिलेगा। और 11वीं में दाखिला लेगी तो 7,500। 11वीं में दाखिला लेने पर 7,500 और 11th 12th में 200 रुपया उसको प्रति महीना छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो ये सभी स्टार्ट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। स्टार्ट कब हुआ था ये मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना? 15 नवंबर 2011 को, 15 नवंबर 2011 को ये स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या बोल रहा है ऑप्शन डी? कि योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख नहीं, जब यानी कि परिपक्वता होगा, और 22 वर्ष इसमें नहीं है, 21 वर्ष, ठीक है। तो परिपक्वता पर यहाँ पर एक मुश्त कितना राशि मिलेगा? तो 1,08,600 रुपया मिलेगा। छठा में प्रवेश करेगी, देखिए छठा में प्रवेश करने पर कितना मिलेगा? तो छठा में प्रवेश करने पर 5,000, 5 या 6,000 से 5,000, अभी तुरंत पढ़े हैं, एक बार ऊपर देख। छठी में प्रवेश करने पर 2,000 रुपये, सॉरी, छठी में प्रवेश करने पर कितना मिलेगा? 6th में प्रवेश करने पर 2,000, ठीक है। उसके बाद 9th में प्रवेश करने पर 4,000, ऑप्शन में 5,000 दिया था जिसके कारण गलत हुआ था, ठीक है। 9वीं में प्रवेश करने पर 4,000। 11th में दाखिला लेने पर 7,500, 11th में दाखिला लेने पर 7,500, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 11th एंड 12th में प्रवेश में 200 रुपया प्रति महीना छात्रवृत्ति भी मिलेगा। तो 2,000 याद रखें, 4,000 याद रखें, 7,500 याद रखें और 200 याद रखें। और एक मुश्त कितना मिलेगा? 1,08,600 रुपया मिलेगा। चलिए, और यहाँ पे अन्य क्या पॉइंट्स बोला जा रहा है जो कि सही है, देख सकते हैं। लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में यहाँ पर कहा गया है कि लाभार्थी अगर कोई लाभ लेने वाला परिवार है तो उनके केवल कितने बच्चे होने चाहिए? 2 बच्चे। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। ये मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है तो इसमें लाभार्थी परिवार के कितने? 3 बच्चे नहीं, केवल 2 बच्चे होने चाहिए। लड़की की 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं होना चाहिए। स्कूल में पास होकर उसे पढ़ाई में विराम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर कहे गए हैं इस योजना को लेकर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित नेक्स्ट, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किनके लिए है? बीपीएल कन्याओं के लिए, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण कन्याओं के लिए, सभी कन्याओं के लिए। तो याद रखिए बीपीएल कन्याओं के लिए। एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ चुके हैं ऊपर ही, ठीक है। जो गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है, उनके लिए जो है ये योजना सरकार शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत डैश वर्ष में की गई थी? कब की गई थी? 2011 में। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2011 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष? 15 नवंबर 2011, वही रिपीटेड है आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? तो झारखंड सरकार से आपका लाडली लक्ष्मी योजना संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट योजना है हमारे पास भीमराव अंबेडकर आवास योजना। अब ये भीमराव अंबेडकर आवास योजना, इसके बारे में देखिए।
भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के संबंध में क्या सही है? तो सही पूछ रहा है क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बोल रहा है कि यह योजना विशेष रूप से झारखंड की विधवाओं के लिए है, ठीक है। और इसमें गृह निर्माण के लिए पठारी क्षेत्र में अगर गृह निर्माण करना है तो 75,000 रुपया, और समतल क्षेत्र यानी मैदानी क्षेत्र में करना है तो 70,000 रुपये देने का प्रावधान है इस भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत, ठीक है। किसके लिए है? तो विधवा महिलाओं के लिए ये योजना शुरू किया गया है। इससे संबंधित यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर आवास योजना की जो शुरुआत है 2016 में हुई। तो भीमराव अम्बेडकर योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2000। डेट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि डेट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016। भीमराव अम्बेडकर आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना की जो शुरुआत है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास द्वारा की गई। इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्र में अगर घर बनाना है तो 75,000 रुपये आपको मिलेगा, और मैदानी क्षेत्र में 70,000 रुपया, ठीक है, कि अनुदान राशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। इस योजना के तहत 2016-17 में कुल 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स आपके प्रश्न बना सकते हैं? तो देखिए, पहला पॉइंट आपको याद रखना है शुरू कब हुआ ये योजना, 2016। दूसरा पॉइंट याद रखना है ये योजना विधवा महिलाओं के लिए है, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखिए, ये जो योजना भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया है तो इसको शुरू किया गया था 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर। मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? रघुबर दास थे। 2016 में मुख्यमंत्री रघुबर दास थे और उन्हीं के द्वारा यह योजना शुरू किया गया था। तीसरा आपको याद रखना है कि 2016-17 में टारगेट रखा गया था 11,000 आवास का, 11,000 आवास बनाने का टारगेट रखा गया था। अगर पहाड़ी क्षेत्र में आपको घर बनाना है तो 75,000 रुपया इसके तहत दिया जाएगा अनुदान राशि के रूप में, और मैदानी क्षेत्र समतल भूमि पर बनाना है तो 70,000 रुपया अनुदान राशि दिया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम पूछ लिया है, तो भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, भीमराव अम्बेडकर आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने भीमराव अम्बेडकर आवास योजना किसके लिए स्टार्ट किया? तो याद रखिए ये विधवाओं के लिए स्टार्ट किया। किन के लिए भाऊ? तो विधवाओं के लिए स्टार्ट किया, विधवाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितना टारगेट रखा गया? तो 11,000 का टारगेट रखा गया। नेक्स्ट, भीमराव अम्बेडकर आवास योजना डैश के लिए, तो किन के लिए है? तो विधवाओं के लिए है, ठीक है। चलिए झारखंड ज्ञानोदय योजना की अब बात करेंगे। तो झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो याद रखिए स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट, स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त में टैबलेट उपलब्ध कराना इस ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य है। यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। झारखंड में ज्ञानोदय योजना का प्रारंभ 12 सितंबर 2017 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके तहत 40,000 विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट वितरण का प्रावधान किया गया। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों का ज्ञानवर्धन के साथ साथ विद्यालय की गतिविधियों जैसे कि MDM आदि का अनुश्रवण करना है। तो यहाँ पर ये जो ज्ञानोदय योजना है इसके संबंध में क्या क्या पॉइंट्स आपको अच्छे तरह से याद रहना चाहिए। पहला, प्रारंभ इसका 12 सितंबर 2017 को हुआ। कब हुआ इसका प्रारंभ? तो 12 सितंबर 2017 को। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसके तहत 40,000 विद्यालय के शिक्षकों को 40,000 विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त में टैबलेट दिया गया। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का ज्ञानवर्धन करना, ज्ञानवर्धन के साथ साथ विद्यालय की गतिविधियों जैसे कि MDM आदि का अनुश्रवण कराना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड की ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा उत्तर सही नहीं है? तो पूछा है कौन सा उत्तर सही नहीं है, ठीक है, ज्ञानोदय योजना के। तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूल में पुस्तकालय, नहीं भाई, पुस्तकालय नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसके तहत जो शिक्षक होंगे उनको टैबलेट वितरित किया जाएगा ताकि शिक्षकों का ज्ञानवर्धन किया जा सके, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था ये योजना? तो 12 सितंबर 2017 को यह योजना ज्ञानोदय योजना स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, और अन्य ऑप्शन में क्या क्या बोला गया है? तो अन्य ऑप्शन तो हम लोग अभी व्याख्या में तुरंत देखे ही हैं। इस योजना के अंतर्गत 40,000 विद्यालय के शिक्षकों को निःशुल्क टैबलेट दिया जाएगा। वितरित टैबलेट से मिड डे मील योजना का भी पर्यवेक्षण किया जाएगा और ये टैबलेट शिक्षकों के ज्ञानवर्धन के लिए होंगे। तो ये सब तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपनी बेटी अपना धन योजना, ठीक है, अपनी बेटी अपना धन योजना। प्रश्न क्या पूछा है इससे संबंधित? झारखंड सरकार की कौन सी योजना के तहत SC, OBC या गरीबी रेखा के नीचे
के सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, कौन सी योजना है वो? तो वो है आपका अपनी बेटी अपना धन। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य ये है, अपनी बेटी अपना धन, इसके तहत किनको किनको शामिल किया गया है? तो एक तो एससी शेड्यूल कास्ट को, फिर ओबीसी को, ठीक है, और तीसरा किनको? तो जो बीपीएल सूची में आते हैं सामान्य वर्ग, ठीक है, अनरिजर्व, ठीक है, सामान्य वर्ग की जो कन्याएं हैं उनको शामिल किया गया, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए ये योजना शुरू किया गया। तो याद रखिएगा, जो आपका अपनी बेटी अपना धन योजना है, ये कन्याओं को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत एससी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ठीक है, और बीपीएल सूची में आने वाले अनरिजर्व शामिल हैं। तो अपनी बेटी अपना धन योजना का लाभ किनको मिलेगा? शेड्यूल कास्ट को मिलेगा। पहला एसटी को नहीं, एसटी का यहाँ पे बात नहीं किया गया। शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और बीपीएल सूची में आने वाले अनरिजर्व को ये लाभ मिलेगा। व्याख्या यहाँ पर हम लोग चलिए फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अपनी बेटी अपना धन योजना के तहत अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, एससी, पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दिया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अपनी बेटी अपना धन योजना है अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल लड़कियों के लिए, किनके? एससी, ओबीसी और बीपीएल सूची के अनरिजर्व लड़कियों के लिए। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री जन वन योजना। अब ये जो मुख्यमंत्री जन वन योजना है, इसके बारे में क्या पूछा गया है? भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को पौधों के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झारखंड। ऐसा योजना लागू करने वाला झारखंड पहला राज्य बना है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 में शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र बढ़ाना। योजना के तहत लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50% प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। यह प्रोत्साहन राशि 3 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट्स आपको क्या क्या ध्यान रखने? पहला कि ये जो योजना है 2016 में स्टार्ट हुआ। मुख्यमंत्री जन वन योजना कब स्टार्ट हुआ? 2016। मुख्यमंत्री जन वन योजना कब स्टार्ट हुआ? 2016। देखिए, आपका जो भीमराव अंबेडकर आवास योजना वो भी 2016 में ही स्टार्ट हुआ था। ज्ञानोदय योजना कब शुरू हुआ? 12 सितंबर 2017। तो अभी तक जो पढ़े हैं उसको डेट के साथ एक बार रिकॉल करिए कि अभी क्या क्या पढ़े हम। ऐसे होगा क्या, लंबे समय तक आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री जन वन योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखना। ठीक है, योजना के तहत लाभुकों को निजी क्षेत्र, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50% पहले दिया जाता। जब योजना शुरू हुआ था तो उस समय वृक्षारोपण पर लागत का 50% जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाता था, लेकिन इसको बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। ठीक है, और यह प्रोत्साहन राशि 3 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, ये कितने वर्ष तक प्रदान किया जाएगा? 3 वर्ष तक। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत जो प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा कितने वर्ष तक? तो 3 वर्ष तक। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। कब स्टार्ट हुआ? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाता है? ठीक है, तो याद रखिए 75%। ठीक है, पहले जब स्टार्ट हुआ था तो अनुदान राशि 50% था, जिसको बढ़ाकर 75% किया गया। और अनुदान जो प्रोत्साहन राशि ये कितने वर्षों तक दिया जाएगा? 3 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य क्या नहीं है? रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अन्य ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, ये इसका उद्देश्य है। वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, ये भी उद्देश्य है। और किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना। ठीक है, लेकिन ये जो रेशम उत्पादन की बात यहाँ पर किया जा रहा है, ये इस योजना का उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इसका यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जनवन योजना के उद्देश्यों में हरित क्षेत्र में वृद्धि करना, ठीक है, पर्यावरण संतुलन कायम करना, भूजल का संरक्षण, वन उत्पादन को बढ़ावा और किसानों की आय बढ़ाना, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है, उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है?
तो ध्यान रखिए, इस योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत का 75%, कुल लागत का 75%, जो कि जब योजना स्टार्ट हुआ था उसमें 50% था, जिसको बढ़ा दिया गया, 75% किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, मुख्यमंत्री जनवन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो अधिकतम सीमा 50 एकड़ है। ठीक है, मुख्यमंत्री जनवन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो 50 एकड़ है। यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या आप देखिए। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत वृक्षारोपण का लाभ पाने के लिए लाभुक को न्यूनतम 1 एकड़ अधिकतम 30 एकड़ पर फलदार या लकड़ी वाले पौधे लगाना अनिवार्य है। इसमें संशोधन करते हुए वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा 0.5 एकड़ और अधिकतम 50 एकड़ कर दी गई है। अब इस प्रश्न को समझिएगा, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर बनाता है तो इस पैराग्राफ से संबंधित तथ्यों को डालकर आपको फंसाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर क्या याद रखना, देखिए, जब ये मुख्यमंत्री जन वन योजना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस समय इसमें जो न्यूनतम कितना एकड़ ज़मीन होना चाहिए था? तो न्यूनतम 1 एकड़। स्टार्टिंग के समय में बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के समय न्यूनतम 1 एकड़ ज़मीन होना चाहिए था और अधिकतम कितना? तो अधिकतम 30 एकड़। लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, कुछ संशोधन किया गया और संशोधन के बाद जो न्यूनतम 1 एकड़ का क्राइटेरिया था उसको 0.5 एकड़ कर दिया गया। 0.5 एकड़ का जो क्राइटेरिया था उसको 1 एकड़ का क्राइटेरिया को बदल के 0.5 एकड़ किया गया और जो मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया था उसको 30 एकड़ से 50 एकड़ किया गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ऐसे याद रखिए। पहले कितना था? पहले जो न्यूनतम कितना ज़मीन पर वृक्षारोपण कर सकते थे? तो न्यूनतम 1 एकड़, और इस 1 एकड़ को अब इस 1 एकड़ में संशोधन करके 0.5 कर दिया गया है। और जो अधिकतम 30 एकड़ पर वृक्षारोपण करने का इस पर था, लाभुक 30 एकड़ पर मैक्सिमम कर सकते हैं। अब इस 30 को बढ़ाकर 50 कर दिया गया, 50 एकड़, यानी कि न्यूनतम वाले को घटाया गया है और मैक्सिमम वाले को बढ़ाया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना। इस योजना के अन्य उद्देश्य की अगर बात करें तो निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना एवं राज्य में जन सहयोग से आच्छादन को बढ़ाना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ किया गया? झारखंड में। कब स्टार्ट हुआ ये? तो ये 2016 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब है पीटीजी डाकिया योजना, सबसे महत्वपूर्ण योजना झारखंड के एग्जाम्स के लिए है। पीटीजी डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना है। क्या प्रदान करना? तो पीटीजी को मुफ्त में चावल, 35 किलो चावल घर पहुंचा करके। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देखिए, पीटीजी, ठीक है, पीटीजी का फुल फॉर्म होता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना की जो शुरुआत है 6 अप्रैल 2017 को हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिम जनजाति समूह का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ वैसे 70,000 आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है, औसत मासिक आय 1,000 रुपये से कम है। अब यहाँ पर ये जो पीटीजी डाकिया योजना है, इससे संबंधित कौन कौन से बिंदुओं पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है? पहला पॉइंट, इसको शुरू कब किया गया? देखिए, 35 किलो चावल घर पहुंचा कर देने वाली बात हर बच्चे को पता है, हर बच्चा ये पॉइंट करके आएगा। लेकिन आप किस कारण से विशेष बनिएगा? अन्य से आपको विशेष बनना है तो आपको डेट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि अभी ऊपर जो प्रश्न हमने किया वहाँ पर देखिएगा कि डेट भी पूछा जा रहा है। तो डेट होता है कि बहुत को कम पता रहता है, बहुत लोगों को कम याद रहता है, वहाँ पे वो फंस जाते हैं। आपको यहीं पे आप लीड ले सकते हैं, डेट याद रखिए। तो पीटीजी डाकिया योजना, जो पीटीजी डाकिया योजना है, स्टार्ट कब हुआ? तो ये 6 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल 2017। अच्छा, एक बात बता सकते हैं, अभी एक डेट मैंने आपको बताया 12 सितंबर 2017। 12 सितंबर 2017 के दिन कौन सा योजना स्टार्ट हुआ था बताइए? तो मैं ही बता देता हूँ, ज्ञानोदय योजना स्टार्ट हुआ था। कौन सा योजना? ज्ञानोदय योजना। 15 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, ये भी याद रखिए।
6 अप्रैल 2017 को कौन सा योजना स्टार्ट हुआ? तो पीटीजी डाकिया योजना, पीटीजी डाकिया योजना। ठीक है, तो ये डेट पहला पॉइंट याद रख लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है आर्थिक सशक्तिकरण करना। किनका आर्थिक सशक्तिकरण? तो आदिम जनजातियों का। किनका? आदिम जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया है। और ये 35 किलो वाला तो आपको पता ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है कि औसत मासिक आय 1000 रुपया से कम हो। जो औसत मासिक आय है, ठीक है, यह योजना, इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका औसत मासिक आय 1000 रुपया से कम होगा। जिनका औसत मासिक आय 1000 रुपया से कम होगा। इस योजना का लाभ वैसे 70,000 आदिम जनजातियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर कम है और औसत मासिक आय 1000 रुपया से कम है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, झारखंड में आदिम जनजाति समूह के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का नाम, तो अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, पीटीजी डाकिया योजना, 6 अप्रैल 2017। ठीक है, चलिए आदिम जनजाति डाकिया योजना अंतर्गत निम्न वितरित किया जाता है। तो क्या वितरित किया जाता है? 35 किलो चावल प्रति परिवार घर पहुंचाने की ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीबीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब स्टार्ट हुआ? तो याद रखिए 2017 में स्टार्ट हुआ, 2017 में। नेक्स्ट यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, आदिम जनजातियों की सुरक्षा, संरक्षण और मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए ऐसे समुदाय के घर तक प्रत्येक माह बंद बोरी में निःशुल्क 35 किलो चावल घर पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा 6 अप्रैल 2017 को प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डाकिया योजना की शुरुआत की गई। आदिम जनजाति आबादी को पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए झारखंड सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के पात्र वैसे आदिम जनजाति परिवार हैं जिनकी साक्षरता दर निम्न, लिटरेसी रेट निम्न है, लो है, और मासिक आय, औसत मासिक आय 1000 रुपया से कम है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। यहाँ पर झारखंड में 33 जनजातियाँ हैं जिसमें कि 8 जनजातियों को प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में रखा गया है। तो पूछेगा कि बाबू बताओ झारखंड के ऐसे कितने जनजाति हैं, ठीक है, जिनको कि पीवीटीजी के लिस्ट में रखा गया है। तो याद रखिए ऐसे 8 जनजाति हैं जिनको पीवीटीजी यानी कि प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के में शामिल किया गया है। ठीक है, उन मूल आदिवासियों के वर्ग में रखा गया है जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। उसमें ये 8 कौन कौन से हैं? तो इन 8 का नाम आपको पता होना चाहिए। असुर है, बिरहोर है, बिरजिया, कोरबा, परहरिया, सबर, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। कौन कौन शामिल है? असुर है, बिरहोर है, बिरजिया है, कोरबा है, परहरिया है, सबर है, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीवीटीजी डाकिया योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो क्या सच नहीं है? यह योजना अप्रैल 2018 में, ये वाला आपका बिल्कुल गलत है। अभी हमने तुरंत डिस्कस किया, 6 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, क्या है? पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? तो सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 सही है। 1 और 2 में क्या कहा गया? इसकी शुरुआत 2017, बिल्कुल इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 2017 को हुई थी। ठीक है, यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है, सही बात है, केवल आदिम जनजातियों के लिए ये शुरू किया गया है। और तीसरा नंबर क्या बोला है जो गलत हो गया? इसके अंतर्गत 25 किलो, देखिए ये 25 किलो, 25 नहीं, ये 35 किलो होना चाहिए था। इसके अंतर्गत लाभुकों को अनाज सार्वजनिक वितरण पर, नहीं, वहाँ दुकान पर नहीं जाना है, आपको घर पर पहुँचा कर यहाँ पर अनाज दिया जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये दोनों पॉइंट गलत है आपका। चलिए, पीवीटीजी डाकिया योजना संबंधित है, तो याद रखिए पीवीटीजी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा आवास योजना। बिरसा आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी रकम पीवीटीजी को 100% सहायता के रूप में मिलती है? तो कितनी रकम मिलती है? तो 1,31,500 रुपया। ठीक है, तो बिरसा आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी रकम पीवीटीजी को 100% सहायता के रूप में मिलती है? तो 1,31,500 रुपया। अब ये जो योजना है इसके बारे में व्याख्या देखिए। जो पीवीटीजी हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? 2008। पीवीटीजी हेतु जो बिरसा मुंडा आवास योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? 2008। पीवीटीजी हेतु जो बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2008 में।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीवीटीजी को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 1,31,500 रुपये की रकम पीवीटीजी को 100% सहायता के रूप में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाल गरीब समृद्धि योजना। बाल गरीब समृद्धि योजना किन के लिए है? तो ये माता और नवजात के लिए है। बाल गरीब समृद्धि योजना किन के लिए है? माता और नवजात। बाल गरीब समृद्धि योजना किन के लिए है? माता और नवजात के लिए। व्याख्या यहाँ पर देखिए, 2017 में प्रारंभ बाल गरीब समृद्धि योजना। बाल गरीबी समृद्धि योजना कब स्टार्ट हुआ? 2017। बाल गरीबी समृद्धि योजना कब स्टार्ट हुआ? 2017 में। बाल गरीबी समृद्धि योजना कब स्टार्ट हुआ बताइए? 2017 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, माता और नवजात शिशु को दृष्टिगत रखते हुए शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसूति के समय माँ बच्चों को आकस्मिक निधन से बचाना और बच्चों को कुपोषण से बचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीबी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? तो माता और नवजात शिशु दोनों के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, शॉर्ट में इसको NRLM कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, शॉर्ट में NRLM कहा जाता है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा नामित किया गया है? तो झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। 1999 में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम से एक योजना चलाई थी। 1999 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम से एक योजना चलाई गई। 1999 में जो है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से योजना चलाई गई। ठीक है, जिसका 2011 में पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया। यहाँ पे फंडा समझिए क्या बोला जा रहा है। देखिए 1999 में एक योजना शुरू हुआ स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के नाम से। ठीक है, किसके द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, फिर 2011 में इसका पुनर्गठन किया गया और नाम चेंज करके स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना से नाम चेंज करके इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। 29 मार्च 2016 को एक बार पुनः इसका नाम बदल कर, ठीक है, DAYNRLM, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। तो 3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखें। पहला पॉइंट, 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक योजना चलाई जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम योजना। पहला स्वर्ण जयंती ग्राम योजना। फिर 2011 में इस स्वर्ण जयंती ग्राम योजना का पुनर्गठन करके इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया जाता है और इसको लागू किया गया। फिर 2016 आता है। 2016 में फिर से इसका नाम, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसका नाम फिर से बदला जाता है और DAYNRLM कर दिया जाता है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह प्रोग्राम सरकार द्वारा गरीब खासकर महिलाओं को मजबूत संस्थानों के निर्माण व फाइनेंस जैसी सेवाएं लाइवलीहुड सेवा से जोड़ने के लिए बनाया गया प्रमुख कार्यक्रम है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज, ठीक है, देखिए झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज नाम से एक अलग स्वायत्त समाज की स्थापना की है, जो राज्य के आजीविका प्रोत्साहन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई, जिसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? तो याद रखिए, आजीविका। लक्ष्य था ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। उस NRLM का नाम है आजीविका। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या आपके सामने है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में गरीब परिवारों को आजीविका हेतु रोजगार प्रदान करने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई। इस योजना के तहत सरकार नागरिकों की आय में बढ़ोतरी के लिए रोजगार के साधन प्रदान करती है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन सी, 1999, याद करिए 1999 में, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू किया गया। फिर 2011 में क्या किया गया? 2011 में इसका पुनर्गठन करके इसका नाम चेंज कर दिया गया
RLM, ठीक है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। फिर 2016 में फिर से नाम चेंज किया गया, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, सॉरी ये क्या नाम है इनका, अंत्योदय अन्न योजना जो चलता है, उपाध्याय जी, क्या नाम है, नाम थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, इधर दिया होगा, एक सेकेंड, इधर दिया होगा, दीनदयाल उपाध्याय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2016 में किया गया, ठीक। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंटर द्वारा स्पॉन्सर है ये। 1 दिसंबर 1997 को प्रभाव में आई। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी और ग्रामीण गरीबों द्वारा स्वरोजगार उपक्रम की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। यह योजना यह प्रयास भी करती है कि शहरी रोजगार और अर्ध बेरोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध हो, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखें। चलिए, झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहाँ 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकता है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम पूछ रहा है क्या है? इस योजना का नाम है उद्यमी सखी मंडल योजना। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न पूछा गया कि झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकता है। यहाँ पर कितने महिलाओं? तो 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकता है ताकि उसकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है उद्यमी सखी मंडल योजना। उद्यमी सखी मंडल योजना, ठीक है। व्याख्या यहाँ पर देखिए, उद्यमी सखी मंडल योजना शुरू करने की जो घोषणा है तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा की गई थी। तो उद्यमी सखी मंडल योजना शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए, रघुवर दास के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना था। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो राज्य में अपने छोटे व्यवसाय को शुरू करने में रुचि रखती हैं। इसमें 15 महिलाओं का एक समूह अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर सकता है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को वार्षिक आय में वृद्धि करने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड राज्य की उद्यमी सखी मंडली योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या पर्पस है इसका? अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है, ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पंख योजना। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? तो ये गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए है, ठीक है। गंदी बस्तियों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पंख योजना स्टार्ट किया गया। व्याख्या यहाँ पर देखिए, पंख योजना की शुरुआत 6 दिसंबर 2017 को हुई, ठीक है। पंख योजना की शुरुआत कब की गई? 6 दिसंबर 2017 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। और इस योजना का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री नीरा यादव द्वारा, जो पंख योजना को शुरू किया था तत्कालीन शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने, ठीक है। यहाँ पर डेट पूछ लिया गया कि पंख योजना कब, तो याद रखिए 6 दिसंबर 2017। कब शुरू किया गया? तो 6 दिसंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। तेजस्विनी योजना की बात करेंगे तो देखिए, तेजस्विनी परियोजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए निम्न में से कौन से जिलों का चयन किया गया? तो कौन से जिलों का चयन किया गया? तो रामगढ़, दुमका, खूंटी और चतरा, ठीक है। जो तेजस्विनी योजना है तो इसके प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए कौन से जिलों का चयन किया गया? रामगढ़, दुमका, खूंटी और चतरा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। यहाँ पर इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। तेजस्विनी योजना की जो शुरुआत है 2016-17 में हुई थी। फिक्स अगर डेट आपको याद रखना है तो 8 मार्च 2017। तेजस्विनी योजना की शुरुआत कब हुई? 8 मार्च 2017। 8 मार्च 2017। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो 14 से 25, ये टाइमलाइन याद रखिएगा, 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। तेजस्विनी योजना का उद्देश्य क्या है? 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। 21 जून 2016 को इस योजना को विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना की कुल लागत $90 मिलियन है, ठीक है, जिसमें $68 मिलियन की सहायता विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 14 से 17 वर्ष की किशोरियों को एवं 24 वर्ष तक की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। याद रखिए, जो तेजस्विनी योजना है इसके तहत 14 से 17 वर्ष की किशोरियों
और 24 वर्ष तक की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना का संचालन राज्य के 17 जिलों में किया जा रहा है। तेजस्विनी योजना का जो संचालन है, ठीक है, ये राज्य के 17 जिलों में किया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण के लिए कौन कौन से जिलों का चयन किया गया? रामगढ़, दुमका, खूंटी और चतरा का। रामगढ़, दुमका, खूंटी और चतरा का चयन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिए। सामने है झारखंड सरकार की उस योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से 24 या 14 से 25 वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। तो वही तेजस्विनी योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी देख सकते हैं, तेजस्विनी। ठीक है, तेजस्विनी योजना शुरू कब हुआ था? तो 8 मार्च 2017। डेट याद रखिए तेजस्विनी योजना को लेकर, कब स्टार्ट हुआ? तो 8 मार्च 2017। तेजस्विनी योजना कब स्टार्ट हुआ? 8 मार्च 2017। अगर ये फुल डेट नहीं देता है तो आपको ऐसे दे सकता है 2016-17। ठीक है, तेजस्विनी योजना कब शुरू हुआ? 2016-17, या फुल डेट याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं 8 मार्च 2017। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला योजना हमारे सामने है धान अधिप्राप्ति योजना। निम्नलिखित में से कौन धान अधिप्राप्ति योजना के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई। ये बात गलत है, झारखंड सरकार द्वारा ये शुरू नहीं की गई। बाकी अन्य पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड राज्य खाद्य निगम इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, जो धान अधिप्राप्ति योजना है इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो नोडल एजेंसी है झारखंड राज्य खाद्य निगम। धान अधिप्राप्ति योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन है? झारखंड राज्य खाद्य निगम। इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए अनाज उपलब्ध कराना है। इसका व्यापक उद्देश्य किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना है। ठीक, तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए अब हम यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। देखिए, धान अधिप्राप्ति योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए अनाज उपलब्ध कराना है। इसका व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुनिश्चित करना है। झारखंड राज्य खाद्य निगम झारखंड में इस योजना की नोडल एजेंसी है, अतः यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई। यह झारखंड सरकार द्वारा शुरू नहीं बल्कि ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। ये जो धान अधिप्राप्ति योजना है ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है और इसमें नोडल एजेंसी याद रखिएगा, ये झारखंड राज्य खाद्य निगम इसमें नोडल एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं मुख्यमंत्री दाल भात योजना से संबंधित। मुख्यमंत्री दाल भात योजना एक बहुत ही कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार की योजना है, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया। जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना है इसका नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया। व्याख्या देखिए यहाँ पर, मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो कि 15 अगस्त 2011 को हुई थी। शुरू कब हुआ था मुख्यमंत्री दाल भात योजना? तो 15 अगस्त 2011। मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त 2011। इस योजना का उद्देश्य क्या है? गरीब व्यक्तियों को मात्र 5 रुपया में भोजन उपलब्ध कराना। वर्तमान में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितना में? 5 रुपया में दिया जाता है। ठीक है, और नाम चेंज कर दिया गया है इसका मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, झारखंड में गरीबों को केवल कितना में? तो 5 रुपया में, वही रिपीटेड है आपका। वेद व्यास आवास योजना अब हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? तो वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है तो कौन है? तो मछुआरा। ठीक है, तो वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी कौन है? तो मछुआरा है। कौन है? मछुआरा है। ठीक है, वेद व्यास आवास योजना की शुरुआत 2016 में की गई। इस योजना का उद्देश्य मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना। तो ये जो वेद व्यास आवास योजना है शुरू कब हुआ? 2016। तुम रट चाहिए इसको। ठीक है, 2016 में वेद व्यास आवास योजना कब स्टार्ट हुआ? 2016। अच्छा, पंख योजना बता सकते हैं कब स्टार्ट हुआ? तो याद रखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 6 दिसंबर 2017 में। पंख योजना कब शुरू हुआ? 6 दिसंबर 2017। ज्ञानोदय योजना बता सकते हैं कब शुरू हुआ? 12 सितंबर 2017 में। 12 सितंबर 2017 में ज्ञानोदय योजना। और वेद व्यास आवास योजना कब शुरू हुआ? 2016। अच्छा, ये आज का जो भीमराव अम्बेडकर आवास योजना वो कब शुरू हुआ? तो वो भी आपका 2016 में स्टार्ट हुआ, 2016। तो अभी तक हमने 5 योजनाओं का डेट याद कर लिया। पहला
अगर ज्ञानोदय योजना बोलेंगे तो आंसर करेगा 12 सितंबर 2017, 12 सितंबर 2017। अगर आपको बोलेगा कि पंख योजना के बारे में बताइए तो पंख योजना 6 दिसंबर 2017, 6 दिसंबर 2017। अगर आपको पूछेगा कि वेद व्यास आवास योजना कब शुरू हुआ तो 2016, और भीमराव अम्बेडकर आवास योजना ये भी 2016। ठीक, तो ऐसे चीज़ों को याद रखिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, कौन सी झारखंड के मछुआरा समुदाय के लिए, अभी तुरंत हमने देखा वेद व्यास आवास योजना स्टार्ट 2016 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना है, तो गृह निर्माण, घर निर्माण करने की योजना वेद व्यास आवास योजना है। ठीक है, झारखंड के यहाँ पर पूछा है, देखिए यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन देख रहे हैं ये भी गृह निर्माण योजना है, लेकिन ये झारखंड से संबंधित नहीं है। बाकी जो योजना है ये झारखंड का नहीं है, ये केंद्र प्रायोजित, सेंट्रल द्वारा स्पॉन्सर्ड है ये, जबकि ये जो वेद व्यास आवास योजना है ये झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, DDU ग्रामीण कौशल योजना एवं DDU ग्राम ज्योति योजना, DDU ग्रामीण कौशल योजना एवं DDU ग्राम ज्योति योजना। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है, तो 15 से 35 वर्ष। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है, 15 से 35 वर्ष। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है, तो 15 से 35 वर्ष के युवाओं को लक्षित करता है। व्याख्या आपके सामने है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 15 से 35 वर्ष के आयु के वर्ग युवाओं को लक्षित करता है। यह योजना गरीब ग्रामीण युवाओं की नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, और इस योजना के बारे में और आपको याद रखना है, यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का हिस्सा है। ठीक है, इस योजना के बारे में याद रखिएगा, जो हम लोग देख रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये किसका हिस्सा है, तो NRLM का हिस्सा है। ठीक है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM का हिस्सा है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98 नंबर की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। कौन से, तो 98 जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। पहले इस योजना को आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, DDU-GJY का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो DDU-GJY, तो इसका फुल फॉर्म है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। DDU-GJY का फुल फॉर्म क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। DDU-GJY का फुल फॉर्म क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका पहले व्याख्या देख लीजिए। DDU-GJY फुल फॉर्म है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। तो इसके बारे में याद रखिए, ये जो DDU-GJY है यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, इसको शुरू किया गया 20 नवंबर 2014। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब स्टार्ट हुआ, तो 20 नवंबर 2014। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, यानी कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट है योजना बनाओ अभियान। प्रश्न पूछा गया, योजना बनाओ अभियान भारत सरकार के किन दो कार्यक्रमों के विलय का नतीजा है, तो ये मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना के विलय का नतीजा है। जो योजना बनाओ अभियान है किन दो कार्यक्रमों के विलय का नतीजा था, तो मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना के विलय का नतीजा था। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। व्याख्या, योजना बनाओ अभियान दो सरकारी कार्यक्रमों का परिणाम था, एक ग्रामीण विकास मंत्रालय का मिशन अंत्योदय और पंचायती राज मंत्रालय की ग्राम पंचायत विकास योजना। योजना बनाओ अभियान आजीविका बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे सुधार के लिए योजनाओं की विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला राज्यव्यापी अभियान था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ अभियान बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई, तो 2016 में की गई। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई, तो 2016 में की गई। कब, तो 2016 में। व्याख्या आपके सामने है, झारखंड में योजना बनाओ अभियान की जो शुरुआत है 2016 में की गई थी। कब की गई, 2016 में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना
था। इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्री और आला अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा निर्मित की जाने वाली योजनाओं में ग्राम सभाओं से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संजीवनी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना आपके लिए होने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है इस पर। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संजीवनी परियोजना के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी नहीं है। SHG को सहायता देना ताकि उनकी आजीविका क्रियाओं का उत्तरदायित्व उठाकर उनकी वर्तमान आमदनी में उन्नयन किया जा सके, ये संजीवनी योजना के बारे में सही नहीं है। तो सही क्या क्या है? तो ऑप्शन ए सही है। क्या बोला जा रहा है इसमें? संयुक्त देयताएं समूह के गठन और कार्यान्वयन के लिए संजीवनी परियोजना को भी जनादेश दिया गया है। ठीक है, SHG के अंतर्गत परिवारों की सार्वभौमिक बीमा और उनकी उच्च स्तरीय मंडल का सुनिश्चितता। फिर ऑप्शन डी में बोल रहा है सामुदायिक संसाधन व्यक्ति की सहायता के कार्यभार गांव के SHG का क्षमता निर्माण। यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। संजीवनी योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ता प्रदान कर महिलाओं को आजीविका की सुविधा प्रदान करना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 10,000 रुपया। ठीक है, याद रखिए, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 10,000। झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 10,000। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जो शुरुआत है 2004 में सरायकेला खरसावां जिले से हुई। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु 30,000 रुपये प्रति कन्या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। शुरुआत में यह सहायता राशि 10,000 रुपया था। ठीक है, तो ये प्रश्न में याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? पहला, ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है शुरू कब किया गया? 2004 में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब स्टार्ट हुआ? 2004 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? सरायकेला खरसावां। याद रखिए, जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है इसकी शुरुआत सरायकेला खरसावां जिले से की गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इस योजना के तहत, ठीक है, बीपीएल जीवन यापन कर रहे परिवारों की कन्याओं को विवाह हेतु 30,000 रुपये प्रति कन्या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। अभी वर्तमान प्रेजेंट सिनेरियो अगर देखा जाए इस योजना को लेकर, तो वर्तमान में 30,000 रुपया प्रति कन्या आर्थिक सहायता इसके तहत दिया जाता है। जब ये स्टार्ट हुआ था ना, उस समय 10,000 रुपया था सहायता राशि, उस समय 10,000 था। लेकिन अभी कितना है? तो अभी 30,000 रुपये प्रति कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दिया जाता है। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितना सहायता राशि दिया जाता है? 30,000। और जब स्टार्ट हुआ था शुरुआत में कितना दिया जाता था? 10,000 दिया जाता था। स्टार्ट कब हुआ? 2004 में स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो सरायकेला खरसावां से स्टार्ट हुआ। चलिए, झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो अभी तुरंत हमने देखा 2004 में। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में इसमें सहायता राशि के रूप में 10,000 रुपया दिया जाता था। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में कितना दिया जाता है? तो अभी प्रेजेंट में 30,000 रुपया इसके तहत दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले में प्रारंभ हुआ? तो जिला का भी हमने देखा नाम, सरायकेला खरसावां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम लोग देखेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है। इसके बारे में व्याख्या आपके सामने है। झारखंड में 3 जनवरी 2019 को, कब? 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली। मंजूरी मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये 3 लाइन में क्या क्या पॉइंट आपके याद करने योग्य हैं उसको जानिए। पहला पॉइंट, ठीक है, कि इसको कैबिनेट में मंजूरी कब मिला? कैबिनेट में मंजूरी कब मिला मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को? 3 जनवरी 2019। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट मंजूरी कब मिला? 3 जनवरी 2019। ठीक है, और इसको शुरू कब किया, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यही पॉइंट है, शुभारंभ 24 जनवरी 2019। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कब स्टार्ट हुआ? 24 जनवरी 2019।
और 3 जनवरी 2019 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और शुभारंभ इसका हो गया 24 जनवरी 2019। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो योजना है ये मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ से? चाईबासा से। कहाँ से? चाईबासा से। इस सरकारी योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो देखिए, अभी इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, वो आपका 2004 में स्टार्ट हुआ था और शुरू हुआ था जब उसमें 10,000 दिया जा रहा था, फिर राशि को बढ़ाकर 30,000 किया गया। अब यहाँ पर 40,000 की बात हुई है। तो 40,000 किस योजना के तहत दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत। ठीक है, बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक। ये पॉइंट सबसे हिट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, ये जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को लेकर ये पॉइंट सबसे हिट है कि बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक, क्या 22 साल तक, 21 साल तक? ना बाबा, 18 साल तक, जन्म से लेकर 18 साल तक कितना वित्तीय सहायता? 40,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक कितना वित्तीय सहायता? 40,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के स्थान पर 11 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना गिरिडीह से शुरू की। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सावित्रीबाई फुले योजना गिरिडीह से शुरू की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना था तो इसके स्थान पर अब कौन सा योजना है, यानी कि सुकन्या समृद्धि को रिप्लेस करके नया योजना कौन सा लाया गया? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। कहाँ से इसको शुरू किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने? गिरिडीह से। कहाँ से? गिरिडीह से। कब स्टार्ट हुआ ये? 11 अक्टूबर 2022। ठीक है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कब स्टार्ट हुआ? 11 अक्टूबर 2022। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कब स्टार्ट हुआ? 11 अक्टूबर 2022। 11 अक्टूबर 2022 को। कहाँ से? गिरिडीह से, हेमंत सोरेन के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन झारखंड सुकन्या योजना 2019 के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से 1,40,000 नहीं, उतना नहीं दिया जाता, तो ये आपका गलत है। बाकी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए, इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से 18 वर्ष हो जाने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और कितना वित्तीय सहायता दिया जाता है? 40,000 दिया जाता है, ना कि 1,40,000। ठीक है, योजना का उद्देश्य बालिकाओं का क्या करना? सशक्तिकरण करना है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सशक्तिकरण के साथ साथ इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाली किसी बालिका का विवाह 18 वर्ष के पूर्व हो जाए तब भी उसे इस योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाली किसी बालिका का विवाह 18 वर्ष से पूर्व हो जाए तब भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 5 एकड़ से कम भूमि धारित करने वाले कृषकों को सिर्फ खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए इसका यहाँ पर व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2019 को रांची के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिए, झारखंड में जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया? 10 अगस्त 2019 को। ठीक है, एक सेकेंड। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपका ये योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ठीक है, शुभारंभ कब हुआ? 10 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, एकदम डेट को रट जाइए। ये जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है, शुभारंभ कब? 10 अगस्त 2019। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ? 10 अगस्त 2019 को। कब हुआ? 10 अगस्त 2019 को रांची में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। इस योजना के तहत खरीफ फसल के लिए, याद रखिए कौन सी फसल? रबी फसल नहीं, खरीफ फसल के लिए प्रति वर्ष 5,000 प्रति एकड़ 5,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है, शुभारंभ पहला पॉइंट 10 अगस्त 2019 को हुआ। ठीक है, किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। और इसमें कौन सा फसल? खरीफ फसल के लिए प्रति
वर्ष प्रति एकड़ 5,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ वैसे लघु एवं सीमांत किसानों जिनके पास 5 एकड़ तक ज़मीन है उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो ये जो आपका योजना है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये किनको प्रदान किया जाएगा? तो वैसे लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तक ज़मीन है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है ये लाभ किनको मिलेगा? तो वैसे लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तक ज़मीन है उनको ये दिया जाएगा। इस योजना के तहत 1 एकड़ तक ज़मीन वाले किसानों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 एकड़ से 5 एकड़ तक को 5,000 की दर से अधिकतम 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना से झारखंड के 35 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5,000 से 5,000 की दर से अधिकतम 25,000 रुपये तक, अधिकतम 25,000, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। खरीफ फसल, ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए अगला पॉइंट आपका है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई? तो डायरेक्ट डेट पूछ लिया गया है आपको। तो अगस्त 2019, यहाँ पर डेट क्या था? तो 10 अगस्त 2019। ठीक है, तो ये जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है ये कब स्टार्ट हुआ? तो 10 अगस्त 2019। कब मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब स्टार्ट हुआ? 10 अगस्त 2019। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब स्टार्ट हुआ? 10 अगस्त 2019। कब स्टार्ट हुआ? 10 अगस्त 2019। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत 2250 करोड़ की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की गई। ठीक है, तो दिसंबर 2018 में जो है झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत 2250 करोड़ की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की गई थी। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के तहत किसानों की मदद के लिए 2250 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से सरकार 5 एकड़ या इससे कम की कृषि भूमि वाले किसानों को प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति एकड़ के 5,000 रुपये प्रति एकड़ के आधार पर राशि ट्रांसफ़र करती है। मैक्सिमम कितना? 25,000। इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिवर्ष योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है, और शुरू कब हुआ था? तो 10 अगस्त 2019 को ये योजना स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग देखेंगे झारक्राफ्ट के बारे में। झारक्राफ्ट को कब? 2006 में स्थापित किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म बताया गया है, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, झारक्राफ्ट का पूरा नाम क्या है? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे झारक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। झारखंड सरकार का एक उपक्रम है। झारक्राफ्ट का गठन रेशम उत्पादन, हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य संबद्ध गतिविधियों के आधार पर, ठीक है, गतिविधियों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए किया गया था। वर्ष 23 अगस्त 2026 को पूरा डेट 23 अगस्त 2026 को पूरे राज्य में जीवन बदलने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करने के लिए, ठीक है, नए अवसर पैदा करने के लिए एक संगठन के रूप में झारक्राफ्ट शुरू किया गया। ठीक है, झारक्राफ्ट की शुरुआत की गई। इसका गठन ग्रामीण कलाकारों द्वारा बनाए गए माल को आक्रामक विपणन प्रदान करने के लिए किया गया था। झारक्राफ्ट कब? तो 23 अगस्त 2006। फिर से वही रिपीट हो गया है, 23 अगस्त 2006। फुल डेट आपको याद रखना नेसेसरी है क्योंकि फुल डेट पूछा भी जा रहा है। तो 23 अगस्त 2006। झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई? 23 अगस्त 2006। झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई? 23 अगस्त 2006 को हुई। ठीक है, चलिए फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए निम्न निकायों में कौन सा नामित किया गया है? तो याद रखिए, झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए कौन सा निकाय को नामित किया गया? तो झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर आपके सामने है। झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को नामित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना कब शुरू हुआ? तो याद रखिए 2016। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना कब स्टार्ट हुआ? 2016 में। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना कब स्टार्ट हुआ? 2016 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? तो 2016 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट
इसका व्याख्या देखिए। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत 2 जुलाई, पूरा डेट ध्यान रखिएगा, 2 जुलाई 2016। जो तिलका मांझी ग्रामीण कृषि पंप योजना है, इसको कब शुरू किया गया? तो 2 जुलाई 2016। कब? तो 2 जुलाई 2016। कब? तो 2 जुलाई 2016 को स्टार्ट हुआ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गाँव का चयन कर, ठीक है, ये जो आपका तिलका मांझी ग्रामीण कृषि पंप योजना है, इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गांव का चयन कर, प्रत्येक विधानसभा के कितने गांव का? 50 गांव का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों की निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो ये आपका 6,000 रुपया है। झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? 6,000 रुपया है। कितनी है? 6,000 रुपया। व्याख्या यहाँ पर आपके सामने है। झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो झारखंड में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितना राशि प्रदान किया जाता है? 6,000 रुपया। लाभार्थियों को 2 किस्तों में 6,000 रुपये बैंक डाकघर खातों के जरिए दिए जाते हैं। पहली किस्त गर्भावस्था के 7 से 9 महीना के दौरान दी जाती है और दूसरी किस्त की रकम कुछ शर्तें पूरे करने के बाद प्रसूति के 6 महीने बाद दी जाती है। इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2010 में प्रायोगिक आधार पर की गई थी। कब इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो याद रखिए अक्टूबर 2010 में। अब हम लोग देखेंगे हमारी धरोहर योजना। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य है भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। चलिए यहाँ पर इसका व्याख्या देखिए। हमारी धरोहर योजना भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, आइकॉनिक प्रदर्शनियों को क्यूरेट करना, साहित्य दस्तावेजों का संरक्षण, कैलीग्राफी आदि को सहायता एवं संवर्धन तथा अनुसंधान पर एवं विकास है। यह योजना भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट योजना हम लोग देखते हैं सरस्वती योजना। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की? तो 2014 में। सरस्वती योजना की शुरुआत कब किया गया? तो 2014 में किया गया। सरस्वती योजना की शुरुआत कब? 2014। ठीक है, झारखंड सरकार ने क्यों शुरू किया इसको? तो विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए। सरस्वती योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए 2014 में इसे शुरू किया गया। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। सरस्वती योजना की शुरुआत 2014 में हुई। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ प्रदान करना। सरस्वती योजना का उद्देश्य क्या है? तो विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ प्रदान करना। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम पर, याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहने जा रहा हूँ मैं, देखिए इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम पर 5,000 रुपया के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। कितना हज़ार? 5,000 रुपया के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। जो सरस्वती योजना है, इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम पर 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष खाते में 5,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा या उसके विवाह हेतु किया जाएगा। तो यहाँ पे इनको एक बार फिर से रिपीट करिए। ये जो सरस्वती योजना 2014 में शुरू हुआ, उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ देना। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका, जो उनके घर में बेटी होगी, उनके नाम से 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। कितना रुपये के साथ? 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक नहीं, अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष खाते में 5,000 रुपये की राशि जमा कराई जाएगी। जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा एवं उसके विवाह हेतु किया जाएगा। ठीक, तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट योजना है
गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब किया गया? तो गोकुल विकास ग्राम योजना, इसमें स्टार लगा हुआ है, इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। गोकुल ग्राम विकास योजना शुरुआत 2002 में हुई। गोकुल ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई? 2002। गोकुल ग्राम विकास योजना कब शुरू हुआ? 2002 में। गोकुल ग्राम विकास योजना कब स्टार्ट हुआ? 2002 में। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गाँवों को चहुमुखी विकास करना है। ठीक है, चहुमुखी विकास करना। अगला प्रश्न आपके सामने है साइकिल वितरण योजना। झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? तो साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत। व्याख्या आपके सामने है। साइकिल वितरण योजना का जो प्रारंभ है 1 अप्रैल 2002 में किया गया। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 100% राशि खर्च किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पे कौन कौन से जो बटर पॉइंट हैं उसको निकालते हैं हम लोग फटाफट से। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इसको शुरू कब किया गया? 1 अप्रैल 2002 में। ठीक है, साइकिल वितरण योजना झारखंड में कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2002। 1 अप्रैल 2002 में। तो फुल डेट माइंड में एकदम पूरा अच्छे से लिख लीजिए कि कब शुरू हुआ। तो 1 अप्रैल 2002 में जो साइकिल वितरण योजना है 1 अप्रैल 2002 में शुरू हुआ। ठीक है, ये 100% स्टेट स्पॉन्सर योजना है। इसमें जो 100% जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, यह छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। छात्राओं जो लड़कियां हैं उनके लिए खासकर ये योजना है, इसको याद रखिए। और इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है इस योजना का जो उद्देश्य है अनुसूचित जाति, SC ST, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करेगा ये योजना। चलिए, इतना आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ठीक है, राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है? तो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन 600 रुपया प्रदान किया जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 1000 कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई है। एक योजना है, यह योजना एक क्या है? तो विकलांग लोगों के लिए नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेंशन योजना। हाँ, पेंशन योजना, सॉरी माफ़ करिएगा, पेंशन योजना है। व्याख्या में भी हम लोग पढ़े, पहले 600 जब स्टार्ट हुआ था 600 रुपया पेंशन दिया जाता था, जिसको 2020-21 में बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, इसके बारे में याद रखिए, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2001 में शुरू की गई। जो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना है कब स्टार्ट हुआ? 2001 में। व्याख्या देखिए, जो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना इसकी शुरुआत 2001 में हुई और उद्देश्य क्या है? तो प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़क पथों में पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान करना। ठीक है, सुगमता प्रदान करना है। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मुख्यमंत्री विकास योजना। मुख्यमंत्री विकास योजना डैश से संबंधित है? तो राज्य के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मिड डे मील। ओके, व्याख्या यहाँ पर देखिए, मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है, जिसे झारखंड राज्य में भी लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के साथ विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि करना। यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है, तो मिड डे मील प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो 15 अगस्त 1995। मिड डे मील कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 1995।
यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। इस योजना में तब से आज तक कई परिवर्तन किए गए। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। ठीक है, जो ये मिड डे मील प्रोग्राम है ये सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो तमिलनाडु में। मिड डे मील प्रोग्राम सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तमिलनाडु में। और 2001 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इसे पूरे देश में लागू। पूरे देश में कब? तो 2001 में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहा। विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई। विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा। यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायक हुआ। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए हम लोग देखते हैं अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, डैश रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है। तो पीला रंग का राशन कार्ड। ठीक है, व्याख्या आपके सामने है। झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को पीला रंग का राशन कार्ड दिया जाता है। यह राशन कार्ड सबसे गरीब परिवारों को जारी किया जाता है। ऐसे परिवारों की आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता। कभी उनकी कमाई होती है तो कभी नहीं होती है। इस श्रेणी में मजदूर, बुजुर्ग और बेरोजगार आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कौशल योजना। बहुकौशल डैश योजना का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह झारखंड और 13 अन्य राज्यों की युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कौशल योजना। प्रधानमंत्री कौशल योजना। ठीक है, वह बहुकौशल प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह झारखंड और 13 अन्य राज्यों की युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। कब? तो 2015। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कामधेनु योजना। इनमें कौन सी योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना नहीं है? तो राष्ट्रीय कामधेनु योजना। राष्ट्रीय कामधेनु योजना ये कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पर जो अन्य नाम आप देख रहे हैं जैसे आर्या योजना कृषि से संबंधित है, कुसुम योजना कृषि से संबंधित है, उन्नत किसान ये भी कृषि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। राष्ट्रीय कामधेनु योजना केंद्र सरकार द्वारा पशुपालन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया। तो ये जो कामधेनु योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर है और पशुपालन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया है। कामधेनु योजना किसको प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया है? तो याद रखिए पशुपालन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पशुपालन के क्षेत्र में कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए और फिर स्टार्टअप के लिए ऋण लेता है तो उसे ब्याज में छूट दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत साधारण रूप से ऋण लेने वाले व्यक्तियों को ब्याज में 2% तक की छूट और प्राकृतिक आपदाओं के आने पर 3% तक की छूट दी जाती है। कुल मिलाकर योजना का लाभ उठाते हुए आवेदक 5% तक छूट प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं तक रहने देते हैं अभी और आगे जो बच जाएगा उसको अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।